अब मैं आपको ध्रुवीय समतल, गोले में ध्रुवीय समतल एवं समतल के ध्रुव के बारे में बताऊंगा कि ध्रुवीय समतल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। इससे पहले 11वीं क्लास में 2D में आपने किसी वृत्त के ध्रुवीय समतल एवं उसके वृत्त के समतल के ध्रुव के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है उसमें थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि कोई ए बिंदु है और ए बिंदु से क्या खींची हमने, कोई रेखा खींची है ना। ए बिंदु से हमने कोई रेखा खींची और वो जो रेखा है मान लेते हैं वो रेखा वो गोले को P और Q बिंदु पर काटती है, यानी ये गोला है और ये एक ए बिंदु है। इससे क्या खींची, एक रेखा खींची इसमें, तो ये रेखा गोले को काटती है तो किस बिंदु पर, P और Q बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, यदि इसे गोले में R बिंदु और एक अंदर एक R बिंदु ऐसा ले लेते हैं जिसमें यदि AP AR और AP AR और AQ यदि किस में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, है ना, ये आपको याद ही रखना होता है। तो 2AR बराबर कितना होगा, 2AR बराबर AP AQ अपॉन A प्लस Q, है ना। यानी कि जैसे ABC क्या होती हैं, हरात्मक श्रेणी में होती है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती हैं। अच्छा, हरात्मक श्रेणी में हो तो क्या होगा कि B बराबर होता है 2AC अपॉन A प्लस C, है ना। इसी प्रकार से ये A, ये B और ये C, तो इसको सेट कर देंगे। AR बराबर बीच वाला बराबर इन दोनों का गुणनफल, है ना, और इन दोनों का योग। ठीक, अच्छा, ये है अपना, ये हमने यहाँ पर ध्रुवीय समतल के बारे में पढ़ा, है ना। क्या होता है अभी आपको पता चलेगा, ध्रुवीय समतल कौन सा है, ध्रुव कौन सा है, क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं, यहाँ जो बिंदु A है, जो बिंदु A है, A बिंदु है जिससे हमने क्या खींचा है, ये लाइन खींची है ना। ये बिंदु A है, वो समतल का क्या कहलाता है दोस्तों, ध्रुव कहलाता है। और बिंदु जो R है, R, इसका जो बिंदु पथ है ना, यानी ये किस प्रकार से चलेगा, इसका जो बिंदु पथ है, मान लो यहाँ से एक लाइन खींच दी, यहाँ से खींच दी, यहाँ से खींच दी, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसका जो बिंदु पथ आएगा, इस प्रकार से बहुत सारी क्या खींच सकते हैं अपन, लाइन खींच सकते हैं ऐसे। तो इस R का बिंदु पथ क्या कहलाएगा दोस्तों, एक समतल होता है। R का बिंदु पथ क्या होता है, एक समतल। उस समतल को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय समतल। किसके सापेक्ष, जिस बिंदु से हमने क्या खींची है, लाइन ही खींची है ना, ध्रुवीय समतल कहलाता है। जो बिंदु A होता है वो क्या होता है, उसका ध्रुव होता है। ठीक है, यानी बिंदु A जिससे लाइन खींची है वो ध्रुव, और जिससे मतलब जिससे बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं वो बिंदु होता है, उसका बिंदु पथ। यानी R यहाँ भी हो सकता है, R यहाँ भी हो सकता है, R यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, एक प्लेन होगा, है ना। इस प्लेन को क्या बोल देंगे अपन, ध्रुवीय पोलर प्लेन। ठीक है, अब हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना, जैसे क्वेश्चन भी होते हैं, बिंदु A बराबर अल्फा बीटा गामा दे रखा है अपने को का गोले, गोला वही कौन सा, गोला जो अपने को दिया हुआ होता है किस फॉर्म में, अपने को यूनिवर्सल फॉर्म बोल सकते हैं इसको, व्यापक समीकरण जनरल फॉर्म में दिया हुआ होता है। इसके सापेक्ष क्या करना है, ध्रुवीय समतल। ध्रुवीय समतल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से स्पर्श समतल, स्पर्श समतल से पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। स्पर्श समतल भी यही होता है, जो क्या होता है, जो स्पर्श समतल यानी t बराबर 0, t क्या होता है, टेंजेंट प्लेन, है ना, टेंजेंटियल प्लेन। ऐसे ही ध्रुवीय समतल t बराबर 0, इसका होगा x अल्फा बाई बीटा, अल्फा बीटा गामा है ना, उस पे उसके सापेक्ष ए बिंदु हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा। इसके सापेक्ष जो ध्रुवीय समतल होगा इस गोले का, है ना, उसका समीकरण क्या होगा, x अल्फा बाई बीटा जेड गामा प्लस के 2u है ना, तो इसके गुणांक को आधा कर देंगे, x प्लस अल्फा, अल्फा लिख दो इधर, x और y, है ना, b बाई प्लस बीटा और w
z प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगा, ये इस समतल का क्या होगा, ध्रुवीय समतल का समीकरण होगा। किस बिंदु के सापेक्ष, ए, यानी इस ए बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट क्या माने, अल्फा बीटा और गामा हमने क्या कह रहे हैं, माने हैं। अच्छा, समतल का ध्रुव यानी ए बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्या है कैसे है वो देखते हैं, है ना। इतना जब आपको समझ में आया, ए बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव, और जो बिंदु आता है जहाँ से ये जो क्या होते हैं, हरात्मक श्रेणी में होते हैं, है ना, उस बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, यानी कि ऊपर नीचे कहीं भी, वो क्या कहलाएगा, उसका प्लेन कहलाएगा, है ना। वो प्लेन क्या कहलाएगा, वो उसका ध्रुवीय समतल कहलाएगा, पोलर प्लेन कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो को आप 1 या 2 बार तो ज़रूर देखें, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, और बड़े ही गौर से, जिससे क्वेश्चंस क्या हो जाएं, आसानी से सॉल्व हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं डाल सकता, है ना, लेकिन PDF बनाकर ज़रूर डालूँगा, जिससे कि आपको क्या रहे, क्वेश्चंस करने में अपना दिमाग लगाओगे तो बहुत आपको क्या होगा, आसानी होगी। समतल का ध्रुव, समतल है LX M/NZ बराबर P का गोले, इस गोले के सापेक्ष क्या, ध्रुव, है ना। माना ध्रुव के निर्देशांक क्या, मतलब समतल तो ये है, ठीक है, और गोला ये है, समतल ये है, ये पोलर प्लेन दे रखा है, और गोला ये दे रखा है। ठीक है, के सापेक्ष क्या करना है, इस ए बिंदु के क्या करने हैं दोस्तों, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैंने इस ए बिंदु के निर्देशांक कितने मान लिए, अल्फा बीटा और गामा। यदि बिंदु ए यानी कि अल्फा बीटा गामा के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह रखते हैं एक्स अल्फा, वाई स्क्वायर की जगह रखते हैं वाई बीटा, जेड स्क्वायर की जगह जेड गामा इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, ए स्क्वायर। ठीक है, यानी दोबारा बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स अल्फा, इसकी जगह वाई बीटा, इसकी जगह जेड गामा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और ये होगा LX M/NZ इज इक्वल टू, ये अपने को ध्रुवीय समतल दे रखा है, ये भी ध्रुवीय समतल है और ये भी ध्रुवीय समतल है, यानी ये दोनों किस गोले के ध्रुवीय समतल हैं, इस गोले के किस बिंदु के सापेक्ष हैं, किस ध्रुव के सापेक्ष हैं, इस ध्रुव के सापेक्ष। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही समतल को क्या करेंगे दोस्तों, प्रदर्शित करने चाहिए और करेंगे, है ना। कंडीशन जो दे रखी है उसके हिसाब से कि भाई ये भी इस गोले का ध्रुवीय समतल है, हम जानते हैं, उस तरीके से भी बताया था। और ये वाला अपने को दे रखा है, ये समतल क्या है, ध्रुवीय समतल, यानी इस समतल के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना है, इस समतल का के सापेक्ष, और इस गोले का क्या करना है, ध्रुव ज्ञात करना है। तो अब ये मान के हमने बिंदु माना, ध्रुव माना, और ध्रुव से क्या निकाल दिया, ध्रुवीय समतल निकाल दिया, और ध्रुवीय समतल ये दे रखा है। इसके मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हैं, दोनों समीकरण एक ही हैं, तो क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फा अपॉन एल, y का क्या होगा, बीटा अपॉन m, और z का क्या होगा, गामा अपॉन n, है ना, बराबर a स्क्वायर अपॉन p। कितना आ जाएगा दोस्तों अल्फा का मान, अल्फा का मान आ जाएगा यहाँ से एल ए स्क्वायर अपॉन पी, बीटा का मान आ जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन पी, और गामा आ जाएगा यहाँ पर एन ए स्क्वायर अपॉन पी। ये अपने के अल्फा बीटा गामा के क्या जाएंगे, निर्देशांक आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, एल ए स्क्वायर अपॉन पी, है ना, और आ जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन पी और एन ए स्क्वायर अपॉन पी। ये आ जाएगा इस गोले के सापेक्ष, है ना, इस समतल का क्या, ध्रुव के निर्देशांक। ध्रुव कौन सा, ए कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है दोस्तों,